हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, बट जिस तरीके के ट्रेंड्स और जिस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है अभी, तो उससे लग नहीं रहा है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो सीरियस हैं इस एग्जाम को लेके। आपने भी खुद देखा होगा कि लाइब्रेरीज जो हैं, जैसे अगर मैं पर्टिकुलरली जयपुर की बात करूं, तो जयपुर में जैसे हमारी भी दो लाइब्रेरी हैं तेज सिविल्स की, और आसपास की भी जो लाइब्रेरियां हैं, स्टूडेंट्स के बीच में एक ट्रेंड सा चला हुआ है अभी कि सुबह आते हैं, अपना बैग रखते हैं, चाय की थड़ी पे जाके बैठते हैं, वहां डिस्कशन करते हैं कि पेपर कब है, क्या पूछा जाएगा, कौन सी करंट अफेयर्स करें, क्या नहीं करें, ये सब डिस्कशन चलता है। 2-3 घंटे वो वापस आते हैं, 1 बजे उनका फिर लंच का टाइम हो जाता है, फिर वो लंच करने चले जाते हैं, पीजी जाते हैं, फिर जाके 1-2 घंटे सोते हैं, फिर वापस आते हैं। 1 घंटा बैठते हैं, बैठते ही वो यूट्यूब पे या किसी चीज पे वीडियो स्टार्ट कर देते हैं कि चलो यार वीडियो ही सुन लेते हैं, और फॉर द सेक ऑफ डूइंग कि हाँ मैं तो पढ़ रहा हूं, तो वो वीडियो सुनते रहते हैं, साइड में कोई टैब खुला होता है, या 5 मिनट की या 7 मिनट की वीडियो के बाद चीजें बंद हो जाती हैं। फिर इतने में उनके 4 बज गए, 4-5 बजे फिर से एक चाय का टाइम हो जाता है, फिर चाय पीने आ गए, फिर वही डिस्कशन कि आज तूने क्या पढ़ा, आज तूने क्या पढ़ा। ये सब चल रहा है। संडे की अगर बात कर लें, संडे या मंडे को टेस्ट होता है। मोस्टली टेस्ट सीरीज जो भी यहाँ पे XYZ इंस्टीट्यूट हैं, चाहे इसमें हमारा भी है, मतलब इतने ज्यादा लोग एनरोल हैं, लेकिन लोग टेस्ट देने नहीं आ रहे हैं। यहाँ पे नहीं, बाकी इंस्टीट्यूट्स में भी ऐसा ही हाल है। अब आपने टेस्ट सीरीज एनरोल तो कर लिया, आपने पैसा दे दिया, बट आप टेस्ट नहीं लगा रहे हो। ये मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के साथ इशू है, आपने देखा भी होगा। या इवन अभी जैसे हम लोगों ने जब लास्ट सेशन लिया, तो इसमें रूम में ही ऑलमोस्ट, मतलब जैसे 100 की अगर कैपेसिटी है, तो इसमें 42 या 50 स्टूडेंट्स ही थे, बाकी स्टूडेंट्स पेपर देने ही नहीं आ रहे हैं। और ये हर एग्जाम, मतलब हर पेपर के साथ हो रहा है। धीरे धीरे जैसे जैसे पेपर और आते जा रहे हैं, तो लोग कम देना स्टार्ट कर रहे हैं। बट पहले शायद इतना ये ट्रेंड नहीं रहा था। पहले जब आपके पास में 2 महीने बचे हैं, तो स्टूडेंट्स क्या होते हैं, सीरियस हो जाते हैं। बट स्टिल अभी भी लोग सीरियस नहीं है। क्या रीजन हो सकता है कि भाई स्टूडेंट्स जो हैं सीरियस नहीं है? अगर बात करें, तो आप लोगों ने देखा होगा कि जब पहले फॉर्म नहीं आया था, तो फॉर्म नहीं आया था तब तक तो ये था कि जब फॉर्म आ जाएगा तब से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। जब फॉर्म आ गया तो बोले कि लास्ट डेट आ जाएगी, उसके बाद हम शुरू करेंगे, फॉर्म भर देते हैं, लास्ट डेट के बाद देख लेंगे कि हाँ किस तरीके से पढ़ना है। फिर एग्जाम की डेट ऐसी आ गई कि भाई 6 महीने मिल गए कि यार 5 से 6 महीने तो बहुत ज्यादा है, इतना थोड़ी पढ़ना है प्रीलिम्स के लिए, पहले एक काम करते हैं मेंस के लिए पढ़ लेते हैं। और फिर इसके चक्कर में वो मेंस, ना तो मेंस पढ़ा गया और ना वो प्रीलिम्स पढ़ा गया। फिर आप देखो अदर एग्जाम्स में, जैसे सीईटी का फर्स्ट सेकंड एग्जाम हुआ, ओके, या फिर हम बात करें ईओआरओ में कंफ्यूज हो रहे हैं स्टूडेंट्स कि ईओआरओ करें या आरएएस करें। भाई आप लोगों ने को भी पता है कि ईओआरओ का एग्जाम जो हो बाद में है, आपको 40 से 50 दिन या 45 दिन मिल जाएंगे, वो मिल रहे हैं, वो डेट फिक्स हो चुकी है। तो पहले जो एग्जाम है, आप उस पे फोकस करने की बजाय आप इस चीज में कंफ्यूज हो रहे हैं, और इसका अभी पता भी नहीं है किस तरीके से होगा। जिस तरीके से पिछला ट्रेंड देखा है या पिछली बार एग्जाम हुआ है, तो अभी भी नहीं श्योर है कि आगे सही से होगा या नहीं होगा। फिर जैसे जो ग्रेड 1-2 वाले जो टीचिंग वाले एग्जाम है, कुछ स्टूडेंट्स उनमें बिजी हो गए हैं, तो वो कंफ्यूजन की स्टेट बनी हुई है कि पढ़ें ना पढ़ें। या अभी देखें तो शादियों का सीजन आ गया है, भाई शादियों में जाना है, फलाने दोस्त की शादी है, फलाने फैमिली में शादी है, तो वहां जाके आना है। पढ़ लेंगे यार, अभी तो 2 महीने बचे हैं, 3 महीने बचे हैं। सो फिर आपको ये रहा कि हाँ यार 100 दिन बचेंगे तब पढ़ना शुरू करेंगे। फिर वो 100 दिन से वो 90 दिन पे आया, फिर वो 90 दिन से वो 60 दिन पे आया, और अब तो 60 भी नहीं बचे, अब 56 दिन बच गए। अब आपके माइंड में, कुछ लोगों के माइंड में ये चल रहा होगा कि यार मेंस का रिजल्ट आ जाएगा ना, उसके बाद पढ़ना शुरू करेंगे। इवन जिन लोगों ने मेंस नहीं दिया, वो भी इसकी इसका वेट कर रहे हैं कि मेंस का रिजल्ट आएगा, उसके बाद देख लेंगे हम भी, क्योंकि हमें देखना हमारे पड़ोसी का हुआ नहीं हुआ। हम अपनी पढ़ाई को लेके सीरियस नहीं हो रहे, हम इन चीजों में सीरियस नहीं हो रहे कि भाई ये जो ड्रीम है या ये जो एग्जाम है, वो मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, या वाई आई वॉन्ट टू डू दिस,
क्यों करना है? फिर वरना वही अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट बढ़ते जाते हैं। हम लोग उन चीजों पे फिर बात ही नहीं करते। ठीक है ना यार, पढ़ लेंगे, अभी प्रीलिम्स का कर लेते हैं, अभी थोड़ा बहुत मेंस का ऐसा कर लिया, बट दोनों के चक्कर में कुछ भी नहीं हो रहा। ना आप टेस्ट सीरियस लगा रहे हो, ना आप पढ़ाई सीरियसली कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो? पीडीएफ कलेक्टर बन रहे हो। पीडीएफ कलेक्ट करवा लो बस, कितनी भी पीडीएफ, हर चीज की पीडीएफ दे दो। पीडीएफ इकट्ठी कर करके, टेस्ट सीरीज इकट्ठी कर करके रख ली हैं, लेकिन कितनी रिवीजन की है वो नहीं पता किसी को भी। उस पे कोई वो काम नहीं कर रहा कि यार मुझे एक ही डॉक्यूमेंट को कम से कम 2 से 3 या 4 बार पढ़ना है। प्रोक्रास्टिनेट करते जा रहे हैं चीजों को हम लोग कि यार कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, अभी तो टाइम है। और ये टाइम जाता जा रहा है, अब हमारे पास सिर्फ 56 दिन बच गए। अब इसमें आप आपको सारी चीजें करनी है, और वो भी अभी तब स्टार्ट करोगे। वो नहीं कि लाइब्रेरी जाके बैठ गए, थोड़ी देर में उठ के आ गए, यूट्यूब स्टार्ट कर लिया, लेक्चर्स पे लेक्चर्स देखे जाने हैं, कुछ याद नहीं हो रहा है। फिर वो एग्जाम देने जाते हैं या टेस्ट देने जाते हैं तो वो चीजें भूल रहे होते हैं। और आप लोग ये क्यों भूल रहे हो कि आप लोगों का जो कंपटीशन है वो उन लोगों के साथ है जिन लोगों ने मेंस लिखा था, या फिर जो लोग सिलेक्टेड भी हैं, अलाइड सर्विसेज में हैं, या पहले इंटरव्यू दे चुके हैं या रैंक निकाल चुके हैं, वो लोग भी दोबारा एग्जाम देंगे। या फिर जो स्टूडेंट्स यूपीएससी में ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं काफी टाइम से, जिनका बेसिक बहुत स्ट्रांग है। यू हैव टू कम्पीट विद ऑल दीज स्टूडेंट्स। आप क्यों नहीं एनालाइज कर रहे हो इस चीज को? जब तक आप टेस्ट नहीं लगाओगे, जब तक आपको चीजें, आप क्वेश्चंस नहीं अटेम्प्ट करोगे, आप पीवाईक्यू को देखोगे नहीं, आप सीरियस नहीं होगे अपनी स्टडी के प्रति, तो कैसे एग्जाम क्रैक होगा? मेंस लिखने का मौका तभी मिलेगा जब प्रीलिम्स क्लियर कर लोगे। अभी जो टाइम है वो स्पेसिफिकली प्रीलिम्स के लिए है। आपको अभी मेंस के लिए समय थोड़ी बचा है कि अभी, हाँ कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिनको ये लगता होगा कि भाई मैं अभी, मेरे लिए प्रीलिम्स 1 महीने में निकालना, लेकिन वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने सारी चीजें कर रखी होती हैं। लेकिन जो नॉर्मल स्टूडेंट है, जिसको ये पता है कि मुझे हार्ड वर्क से ये पेपर निकालना है, वो हार्ड वर्क भी नहीं कर रहा है। हाँ वैसे फोन पे बैठे रहेंगे, वैसे लाइब्रेरी में 2 बजे तक भी बैठ जाएंगे, लेकिन 2 बजे तक वहां पे घंटे काउंट नहीं हो रहे कि आप सुबह 7 बजे आए थे, रात के 1 बजे तक बैठे हो। वो मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि आपने आज के दिन में कितने क्वेश्चन सोल्व किए, उनका एनालिसिस किया नहीं किया, कितना चैप्टर्स आपने कवर किया, क्या वो चीजें जो आज आपने पढ़ी थी, आपने जितना टारगेट आपका बनाया था, जो शेड्यूल बनाया था, वो कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ। आप सोचो, आप फीस दे रहे हो, लाइब्रेरी की फीस दे रहे हो, 1000 से 1500 रुपए आप लाइब्रेरी के देते हो, फिर आप टेस्ट सीरीज के भी अलग अलग टेस्ट सीरीज लगा के पैसा देते हो। भाई इसीलिए जब आप टेस्ट नहीं देते ना, इसीलिए ये कोचिंग इंस्टीट्यूट जो अपने हमारे जैसे, वो लोग पैसा कमाते हैं। आप जितने टेस्ट कम दोगे उतना ही ज्यादा पैसा कमाएंगे। ये तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा ना कि यार मैंने किसी चीज के, भाई या तो फिर पैसा मतलब वैसे ही कमाया जा रहा हो कि हाँ बहुत ज्यादा पैसा आ रहा है, फिर जब इतना ही पैसा तो फिर जॉब करने का इसका क्या मतलब हो गया? ठीक है अपना फन करो। यार सोचो, आप लोगों ने एक ड्रीम चुना है, एक रिस्पेक्टेड और प्रेस्टीज वाली जॉब को आपने चुना है, तो लेकिन उसके लिए मेहनत भी तो उतनी करनी पड़ेगी। हाँ ये जरूर है कि कोई जो टॉपर बनने वाला है इस एग्जाम में, वो कहीं ना कहीं बैठ के अच्छे से पढ़ रहा होगा, हालांकि उसे नहीं पता, बट वो अपना बेस्ट कर रहा होगा अभी इस टाइम पे, वो वेस्ट नहीं कर रहा होगा। और ऐसे जब आप 6 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है, 6 लाख से भी ज्यादा लोगों ने फॉर्म भरा है ना, तो उसमें से वो 15-20 हजार लोग वो होते हैं जो सीरियसली पढ़ रहे होते हैं। बाकी स्टूडेंट्स क्या होते हैं, वो एक ट्रैप में फंस जाते हैं। अपने आप को उन स्टूडेंट्स की कैटेगरी में लाने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। 2 फेब आपके दिमाग में छपी हुई होनी चाहिए, और खाली छपी हुई होने से नहीं, आपको रेगुलरली उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। आपको देखना पड़ेगा टॉपिक वाइज मैंने चीजें की हैं नहीं की हैं, कौन से टॉपिक, जैसे हमने लास्ट वीडियो में कवर किए थे कि हाँ किन टॉपिक से, इंडिया वाले पार्ट में किन टॉपिक से कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्या मैंने उनका 1 पेज के नोट्स बनाए हैं नहीं बनाए हैं,
क्या मैंने 2 से 3 बार अभी चीजों को रिवाइज कर लिया, अगले जो 2 महीने या 40 या 45 दिन 50 दिन जितने भी बच गए हैं, मैं उनमें फुल लेंथ टेस्ट लगाऊंगा। उन फुल लेंथ टेस्ट को कितनी बार रिवाइज करना है, कितने फुल लेंथ टेस्ट लगाने हैं। भाई लाइब्रेरी में पैसा दे रहे हो, उसको यूज करो, कहीं भी बैठे हो चाहे आप। खाली ये नहीं आए बैग रख के फिर चले गए और वो टाइम वेस्ट हो रहा है। डिसीजन इज ऑल योर्स, है ना। अभी बहुत कम टाइम है, आपका डिसीजन है, आपने चूज किया है। आप ही बताओगे कि आप क्यों बनना चाहते हो आरएएस ऑफिसर। फिर उसमें भी आपको ये रहेगा कि यार एसडीएम और आरपीएस की जॉब मिल जाए, फिर स्ट्रगल करना है। तो आप सोचो, जो लोग ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं वो भी तो यही माइंडसेट से चीजें कर रहे होंगे, वो प्रिपेयर कर रहे होंगे, आपको उनके साथ कंपीट करना है। सीरियस हो जाओ, बहुत कम समय बचा है, रेगुलर पेपर लगाओ, में बैठो। फालतू की बातें करने से अच्छा है आप प्रॉपर बैठ के चीजों को पढ़ो, एनालाइज करो। वेस्ट नहीं करना है, ना पैसा वेस्ट करना, ना एनर्जी वेस्ट करनी, ना टाइम वेस्ट करना। पॉजिटिव मूड से कि हाँ ये पेपर हमें निकालना है तो आपको लगना पड़ेगा। आप ये मत सोचो कि मेरी सीट के साइड वाली सीट भी खाली है, वो नहीं पढ़ रहा है तो और कोई भी नहीं पढ़ रहा होगा। जो स्टूडेंट्स सीरियस हैं वो पढ़ रहे हैं और सेम किताबें पढ़ रहे होंगे, सेम उन्होंने भी पैसा लगाया होगा। तो आप सोचो अपने बारे में कि आप क्या वर्थ इट है जो चीजें आप कर रहे हो, जो टाइम अपनी अपनी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट टाइम जो अभी आप दे रहे हो इस एग्जाम के लिए, इस ड्रीम के लिए, क्या वो वर्थ इट है या नहीं है। क्या आपको ये एग्जाम जो देना है उसके लिए आप उतने सीरियस हो जितने बाकी स्टूडेंट्स हैं या जो लोग इस एग्जाम को निकालते हैं। ये सवाल है आप लोगों से, आप देखिएगा और जवाब ढूंढिएगा इसका कि हाँ मैं सीरियस हूं या नहीं हूं। दैट्स ऑल। बाकी तो हमारी तरफ से बेस्ट विशेस हैं ही आप लोगों को, और कोई भी दिक्कत आती है तो हम लोग हैं इधर। थैंक यू वेरी मच।